नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। देश की संसद में बापू और राम के नाम पर जमकर टकराव देखने को मिला। देश में एक नया कानून आ रहा है और इसको संसद में पेश कर दिया गया। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को खत्म करके मोदी सरकार नया कानून विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी राम जी ये कानून सरकार ला रही है। इस बिल का ड्राफ्ट केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन के पटल पर रखा और इसके बाद जमकर हंगामा विपक्ष ने किया। विपक्ष ने इस पर ऐतराज जताया, सवाल किया कि गांधी के नाम पर यह योजना यानी कि मनरेगा जो है वो गांधी के नाम पर है और इस योजना से गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। फिर जब विधेयक का ड्राफ्ट सदन के पटल पर मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा तब विपक्ष ने पूछा कि जीएसटी के बाद से तो राज्य कर्ज में डूब गए हैं, अब उन पर 40% का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, राज्य कैसे इसकी भरपाई कर सकेंगे। केंद्र का कहना है कि पुराना कानून अप्रासंगिक हो चुका था, धांधली और भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आ रही थी, 100 की जगह 50 दिन भी काम के लिए कोई नहीं आता था, इसलिए नया कानून लाने की जरूरत आ पड़ी है। 100 दिन की जगह इस नए कानून का जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी होगी। राज्यों का फंड लगेगा तो जिम्मेदारी भी राज्यों की बढ़ेगी। ये केंद्र सरकार के इस कानून के पक्ष में दलील है। नई तकनीकों से इसकी निगरानी भी की जाएगी। 4 प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं पर काम किया जाएगा और अगर जो राज्य 125 दिन का रोजगार नहीं दे पाएंगे तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता भी उसी राज्य की ही जिम्मेदारी होगी देने की। ऐसे ही कई सुधार के साथ नया कानून लाया जा रहा है जिसे सदन के पटल पर रखा गया है और इसका मकसद विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं पक्ष और विपक्ष के बयान। क्यों विरोध कर रहा है विपक्ष और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है इस बिल को लेकर। बिल्कुल आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो एक विचारधारा इनकी रही है महात्मा गांधी के खिलाफ, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी को हमारे देश से, हमारी दुनिया से छीनने का काम किया, आज वही विचारधारा है जो उनके नाम को भी मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये देश, इस देश की आत्मा में महात्मा गांधी बसे हुए हैं। नाम बदलने की ये कोशिश करते हैं। नाम बेशक अपने दम पर, अपने बल पर ये बदल सकते हो, लेकिन देश की आत्मा से महात्मा गांधी को नहीं मिटा पाएंगे कभी भी। और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। मैम, बीजेपी से कहा जा रहा है कि नौटंकी चल रही है, कोई हाथ में पोस्ट कार्ड है, कोई ऊपर चढ़ रहा है। ये नौटंकी कैसे है? नौटंकी क्या है? अगर ये इस तरह से करेंगे तो हमको कुछ भी जमीन पर कहीं भी जो भी करना होगा, सदन में, हर जगह हम इसका विरोध करेंगे और ये तो देश भी विरोध करेगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष में। राम जी के नाम पे आपको क्या विरोध है? राम जी के नाम पे किसी को विरोध नहीं है। गांधी जी ने खुद हे राम कहकर अपनी जान दी थी। राम जी के नाम से किसको विरोध हो सकता है? लेकिन महात्मा गांधी को आप मिटाने का प्रयास करते हैं और वो जो हमारी आजादी की लड़ाई थी जिसके मुख्य सूत्रधार महात्मा गांधी बने और उनके पीछे करोड़ों करोड़ों असंख्य लोग आगे आए, बलिदान दिए, आज उनके इस बलिदान को आप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में भाजपा, क्या इनके पूर्वज कहीं भी नहीं थे? तो ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्कीमों से भी हटाना चाहते हैं। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं। तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है
जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम। और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे। और फिर वो लोग ये स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। देखिए, यही प्रश्न है। अभी तो आपको पता है कि चर्चा होने वाली है, लेकिन दो तीन चीज़ें। पहली बात यह है कि यह बिल का नाम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे नियम के नाम एक भाषा में होने चाहिए, अंग्रेजी में, और उसके वजह से पूरा देश को समझना चाहिए कि लॉ किस विषय का है। तो आपको पता है कि इन्होंने दो भाषा इस्तेमाल की है बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि दो भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। और आप भी सोचिए, महात्मा गांधी जी राम राज्य के बारे में बोलते थे और उनका जो संकल्प था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज और राम राज्य उनके मन में एक ही चीज है। मतलब राम राज्य जब तब आएगी जब हमारे देश में ग्राम स्वराज भी हो। तो जब इस किस्म का एक लॉ हो रहा है, हमारे नियम ले आ रहे हैं, तो इसको महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था। और हटाने के बाद ये दो भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और उसके बाद ये जी राम जी कहना, देखिए राम का नाम तो हम बहुत बहुत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो, यही ये लोग कर दिया है। मेरे ख्याल में उसके दूसरे भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बेरोजगारी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सारे पैसे जाते थे, अब वो कहते हैं कि 40% प्रदेश को देना पड़ेगा। और बहुत प्रदेशों के पास इतना पैसे नहीं है। केरल में जितना खर्च हो रहा है 40% है 2500 करोड़। सरकार तो ब्रोक है, उनके पास है ही नहीं पैसे। तो उसका मतलब होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में इस लॉ के बारे में ये लोग काफ़ी सोचे नहीं है और इसके बारे में अच्छी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। इस पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई, इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होगी इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाह रहे हैं। गांधी जी की तस्वीर लेके चल रही है, ये लोग सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी, क्योंकि इनको सनक है, नाम बदलने हैं। और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? इसलिए महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। किस लिए? मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। इसको और व्यवस्थित किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों की मांग थी, जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का, तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो वो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है और विस्तार से कि अब आपको बाकायदे आपको बजटरी एलोकेशन किया जाएगा
ताकि आप इसका काम करिए। बाकी उसका उत्तर मंत्री जी देंगे, लेकिन आज का उनका वॉकआउट बहुत ही बेबुनियाद रहा। अरे भैया, अपनी बात कहना तो सार्थक मुद्दों पर कहो, लगता है उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। तो चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन चूंकि मनरेगा को हटाया जा रहा है और नया कानून लाया जा रहा है जीराम जी, तो मनरेगा की भी चर्चा जरूरी है। मनरेगा स्कीम जो था उसके बारे में जरा हम चलते चलते बता दें, जिसे बदला जा रहा है मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी उपाय, जिसका मकसद काम करने के अधिकार की गारंटी देना। और इसे शुरू में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी नरेगा कहा जाता था। बाद में इसमें महात्मा गांधी जोड़ा गया। 2 अक्टूबर 2009 से ये नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसका मकसद ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और इसके लिए हर उस घर को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाली नौकरी दी जाती, जिसके बड़े सदस्य अपनी मर्जी से अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करते हैं। मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े वर्क गारंटी प्रोग्राम में से एक है, जिसे 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर हैं और इस योजना का मकसद अधिकारों पर आधारित फ्रेमवर्क के जरिए पुरानी गरीबी की वजहों को दूर करना। बेनिफिशियरी में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। मनरेगा के डिजाइन का सबसे जरूरी हिस्सा यह था कि किसी भी ग्रामीण बड़े व्यक्ति को काम मांगने के 15 दिनों के अंदर काम दिलाने की कानूनी गारंटी देता था और ऐसा न करने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, यह भी था। और इन कामों की प्लानिंग और उन्हें लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अहम भूमिका देकर डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह एक्ट ग्राम सभाओं को किए जाने वाले कामों की सिफारिश करने का अधिकार देता है और कम से कम 50% काम उन्हें ही करने होंगे। अब इसको खत्म किया जा रहा है, नया कानून लाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इसमें बहुत धांधली होती थी, इसमें भ्रष्टाचार था और इसकी वजह से नया कानून लाया जा रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि इसमें आवंटन जो राशि का है हर बजट में बढ़ाया तो जा रहा था, लेकिन 100 दिन का जो फ्रेमवर्क था, कम से कम 100 दिन काम देने का, तो 100 दिन के बदले 50 दिन ही काम दिया जाता था, नहीं आते थे, क्योंकि अब परिस्थितियां गांव की भी बदली हैं। तो 4 प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसमें विकास जरूरी है, इसलिए उन्हें चिन्हित किया गया है जो नया है और एआई से उसकी धांधली रोकी जाएगी। पंचायतों की निगरानी में अहम भूमिका होगी, जीपीएस मोबाइल आधारित निगरानी होगी और रियल टाइम MIS डैशबोर्ड में ब्यौरा होगा। काम का साप्ताहिक ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। ये जो नया कानून है इसमें यह कहा गया है 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। 12 साल में गरीबी 25.7% से 4.86% रह गई है। मनरेगा अप्रासंगिक हो गया है, भ्रष्टाचार धांधली बढ़ रही थी। पश्चिम बंगाल का भी एग्जाम्पल दिया गया सरकार की तरफ से कि 19 जिलों में फंड का दुरुपयोग हुआ, 23 राज्यों की निगरानी में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। 2024-25 में मनरेगा में 193 करोड़ 67 लाख का गबन हुआ। तो ये सारे जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसके बाद अब नया कानून बनाने की जरूरत है और इसी का ड्राफ्ट संसद में पेश किया गया, जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। अब आपत्ति क्यों है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और सरकार की मंशा क्या है, ये भी हम सत्ता पक्ष से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आज के इस पैनल में। नवीन शर्मा जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। शशांक रंजन, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विनीत तिवारी जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ब्रजेश भाटी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, शुरुआत आप ही से। आप लोगों पर यह आरोप लगता है कि आप वही चीज रखते हैं, बस नाम बदल देते हैं। नाम हर चीज का आप बदल रहे हैं, शहरों का नाम बदल रहे हैं, अब तो योजनाओं का नाम बदल रहे हैं और अब तो गांधी जी के नाम पर जो योजना है उससे भी अब आपको ऐतराज हो गया और आप उनका भी नाम जो है वो बदलकर राम जी के नाम से कर रहे हैं। ये बदलने की जरूरत क्यों आ पड़ी, क्या है इसके पीछे का तर्क सरकार का, जरा समझाइए। जी राम जी, नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम सभी प्रवक्ताओं को और आप सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब 2014 में हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया था कि भ्रष्टाचार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे
और जो 2014 से पहले सरकारें योजनाएं लेकर आती थी वो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के नाम पे ही योजनाएं होती थी। तो जो योजना है वो तो हमारे समाज के जो ये महापुरुष हैं इनके नाम पे होनी चाहिए, अगर वाकई होना चाहिए। अब क्या सिर्फ एक ही परिवार के लोगों के नाम पे होगी? तो गांधी जी तो उस परिवार से नहीं आते हैं। देखिए, गांधी जी की बात नहीं कर रहा मैं, गांधी जी तो हमारे दिल में है और गांधी जी सदा इस देश के लिए एक भारत रत्न है, वो हम सबके बापू हैं। और गांधी जी का योजना गांधी जी, देखिए आप ये देखिए, सबसे पहले देखिए इस योजना का नाम नरेगा था, ठीक है, इन्होंने गांधी जी का नाम उसमें जोड़ दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम सब लोग एक चीज गौर कीजिए, गांधी जी का सबसे अनमोल विचार क्या था? हे राम। तो अगर हम गांधी जी के भी शब्दों का सम्मान करें, गांधी जी का भी सम्मान करें, जिनका गांधी जी सम्मान करते थे, अगर हम आज उनके उस योजना के नाम में जोड़ रहे हैं तो हमें लगता है विपक्ष को भगवान राम के नाम से विरोध क्यों है भाई? आप ये देखिए क्या उसमें गलत कर दिया भाई। जिनको महात्मा गांधी जी मानते थे, सवाल तो ये भी तो हम बनता तो है उनको मान नवीन रहे जी हैं। कि आप जब हे राम को भी ला रहे हैं, अगर गांधी जी के सबसे प्रिय हे राम थे तो एक नया कुछ लेकर आते, उसको रखे रहते। अब गांधी जी का नाम हटाकर उसी तरह का एक योजना और फिर उसमें हे राम। आनंद जी सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी यूपीए के सरकार में काम होते थे, इनके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, शायद किसी भी चैनल में आप सुन सकते हैं और हमारे प्रवक्ता भी जानते हैं, मुझे पता है। तो ये राजीव साहब एक चीज कहा करते थे कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं और जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा बचता है। तो जो 2014 के बाद जो सरकार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब जनता ने 140 करोड़ लोगों ने चुनी, तो हम वही सरकार एक उस बात को लागू करना चाहते हैं कि जब केंद्र से 1 रुपया जाए तो वो बकायदा जनता के पास जाना चाहिए, जिसके हित में काम होना चाहिए, तो 1 रुपया उसको मिलना चाहिए। अब मनरेगा को अगर आज हमारे यहाँ जी राम जी का नाम दिया जा रहा है, नया बिल पेश किया जा रहा है, तो उसमें बहुत सी टेक्निकल चीजें भी जोड़ी दी गई हैं। ठीक है, राजीव गांधी के उस बयान को आप लोग हर जगह जरूर इसका जिक्र करते हैं, लेकिन इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसद के अंदर एक बयान था, इसी मनरेगा को लेकर ही बयान था प्रधानमंत्री के तौर पर। उन्होंने कहा था कि इस स्कीम को मैं जिंदा रखूंगा ताकि कांग्रेस सरकार की नाकामियां लोगों तक पहुंचाई जा सके। जिंदा रखने की बात उन्होंने कही थी और आज उसको बदलने की बात हो रही है, खत्म करने की, रद्द करने की बात हो रही है। आनंद जी अगर आज मनरेगा को नया रूप देकर अगर जनता के हित के लिए सोचा जा रहा है, ग्रामीण नौजवानों के लिए हित के लिए सोचा जा रहा है, जिनको रोजगार मिलेगा, तो 100 दिन से हम 125 दिन पे आ गए हैं और कोई भी बीच में किसी भी प्रकार की धांधली का कोई भी रास्ता इसमें नहीं बचेगा कि कोई धांधली करे। टोटल जीपीएस सिस्टम से होगा, अंगूठा फिंगर से होगा और लोगों के जिसका नामकरण होगा उसको रोजगार मिलेगा। ये नहीं कि पहले प्रधान जी क्या करते थे। ठीक है, वो सारी जो बातें आपकी हैं वो सही है, लेकिन अब सवाल यही है कि ये सारी चीजें तो उसमें शामिल की जा सकती थी संशोधन के तहत। नाम बदलकर उसी चीज में कुछ और चीजें जोड़कर ये क्या दर्शाता है, इस पर भी हम आपके पास आएंगे। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं, अब शशांक जी हमारे साथ जुड़े हैं। जब आप अपना तर्क दे रहे थे तो शशांक जी मुस्कुरा रहे थे। शशांक जी, विरोध सिर्फ नाम को हटाने, गांधी जी का नाम था, गांधी जी के नाम पर योजना थी, उस नाम के को बदलकर नया नाम दिया जा रहा है गांधी जी का नाम हटाकर, विरोध सिर्फ इसी का है या इसमें जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, उसका स्वागत भी है? जी नमस्कार, और पैनल में बैठे हमारे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले नवीन भाई के एक बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी अभी इन्होंने फिर से राजीव जी के उस बयान की चर्चा किया जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपया जनता के पास 15 पैसे के रूप में पहुंचती है। तो यह राजीव जी ने स्वीकार किया था कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम इस कमी को दूर करना चाहते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में पहली बार सीधे खाते में पैसा भेजे जाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसकी वाहवाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट रही है। पहली बात मैं यह कहा। दूसरी ओर यह जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को लेकर यह विवाद चल रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इनकी अपनी कोई योजनाएं
शायद ही दिख पाती है। ज्यादातर कांग्रेस की योजनाएं परिवर्तित नाम के साथ देश की जनता के सामने आ रही है। पार्टी की जब सरकार केंद्र में आई तो 150 से अधिक योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के संचालक लोगों ने इसको बनाया और इसको जनता तक खरा उतारने का काम किया। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम कांग्रेस की रणनीतियों को अगर नया रूप भी दे रहे हैं तो उसमें कुछ बढ़ोतरी करके दे रहे हैं। नवीन जी थोड़ा इनको यहाँ पर तो इन लोगों को थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ शशांक जी। अरे नहीं बोलिए, हमारे शशांक जी मित्र हैं। हाँ। तो आज के समय में भी यही देखने को मिल रहा है। यही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिस समय लाई गई थी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार ने कहा है कि आलोचना भी चूंकि किया ये गया अप्रासंगिक हो रहा है आज के समय में, क्योंकि समय बदल रहा है, तकनीक आ रहा है, लोगों की जो ग्रामीण उस समय के जो गांव थे और उस समय के गांव के रहने वाले जो लोग थे उनके लाइफस्टाइल में भी बहुत बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है। इसको देखते हुए नई चीज़ों को समाहित करना और नया चीज़ लाना ज़रूरी हो गया है। भ्रष्टाचार भी बहुत हो गया था। जी, मैं नई चीजों के समावेशन का स्वागत करता हूँ, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता है। देश को नई योजनाओं की आवश्यकता है। पुरानी योजनाओं के नए नाम से देश को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर इसमें कुछ राष्ट्रहित से जुड़ी चीजों को समावेशित किया जाता है, जनहित से जुड़ी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपिता के नाम से यह योजना चल रही है तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्रजेश भाटी जी विनीत जी के पास आए, लेकिन उससे पहले ब्रजेश भाटी जी जरा आप समझाइए, ये जो पूरा स्कीम है ये मुझे जो लगता है कि महाराष्ट्र में जो बहुत पहले 80 के दशक में अकाल के समय में जो योजना एक शुरू हुई थी, उसी तरह की योजना, रोजगार योजना को तब की केंद्र की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नरेगा फिर मनरेगा के तौर पर इसको लाया था। इसका एक पूरा जो उसकी जो सोच थी, उस सोच के आधार पर कि रोजगार गारंटी जरूरी है जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। क्या वाकई आज के समय में जरूरत पड़ी कि उसको बदला जाए, हटाया जाए, नई योजना लाई जाए? आवाज आ रही है? जी हाँ ब्रजेश जी, आपकी आवाज आ रही है। ये योजना सरकार लाई थी, लेकिन आज भाजपा ने अगर सर मैं आपके पास आता हूं, थोड़ी आवाज रुक रुक कर आ रही है। अभी हम अपने टेक्निकल टीम को कह रहे हैं जरा वो ठीक कर लेंगे। इस बीच जरा विनीत जी इसके पास चलते हैं। विनीत जी जरा आप बताइए, क्या जरूरी है नई योजना और पुरानी योजनाओं में? आप क्या अंतर समझ पा रहे हैं? देखिए, पहले तो जो बात है नाम बदलने की, तो पहले तो सबसे पहले चीज जो जी राम जी का प्रचार है वो मीडिया के माध्यम से प्रचार हो रहा है, जबकि कहीं भी इसमें जी राम जी, गांधी जी की कल्पना थी राम राज्य की, लेकिन गांधी जी की कभी ये अपने किसी सरकार की योजना को अपने नाम पे, राम जी के नाम पे लाने की जो कोई कल्पना नहीं थी। लेकिन इसको मीडिया बना रही है जी राम जी, क्योंकि इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अरे हम कहाँ बना रहे हैं? आप हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। यही बात शिवराज सिंह चौहान संसद में कह रहे हैं। ये तो नाम उसका जो आया है वो है, एब्रिविएशन जो है उसका। अब ठीक है, उसमें अब जी राम जी जुड़ गए, वही हम भी बोल रहे हैं। ये हमने नहीं उसकी कल्पना की है नाम की। देखिए, बात यह है कि लोग मीडिया को देखते हैं, हर व्यक्ति सदन नहीं देखता है, वो मीडिया को देखता है। और हम सदन को मीडिया देखते हैं। सुनता है, वही जो सुनता है वही बोलता है। तो मैं उस बात पे बोल रहा हूँ, जबकि हिंदी में कहे तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण इसका नाम है। अब आप उसको जी राम जी समझिए चाहे जो समझिए, लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि जो है महात्मा गांधी के नाम पे बदलना, इस चीजों को मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूँ। ये मेरे पार्टी का, ये मेरा व्यक्तिगत है। बाकी हाँ, इसमें जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, देखिए इसमें दो चीजों पर मैं अपने पार्टी को भी और अपने वरिष्ठ प्रवक्ताओं को भी अवगत कराऊंगा कि हमको दो चीजों पे ध्यान देना है। एक, बुआई और सिंचाई के समय जो काम न देना,
ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो हमारे छोटे राज्य हैं जैसे बिहार है, पिछले राज्य है, बिहार है आपका, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ बहुत से ऐसे गरीब लोग तबका है जिनके पास जो है खेत नहीं है, कोई उनकी केवल जीविका का साधन जो है मजदूरी है। तो ये जरूरी नहीं कि हर इतने तबका गरीब तबका ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर व्यक्ति को जो है मनरेगा इसके तहत सिंचाई और बुआई में जो है उसको रोजगार मिलेगा। तो ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना होगा सरकार को, और मैं अपनी पार्टी में भी इस बात को रखूंगा कि बुआई और सिंचाई के समय में जो दो कंडीशन पे कहा जा रहा है कि इस समय रोजगार नहीं दिया जाएगा, मनरेगा का कोई काम नहीं होगा जो है, या जी राम जी में काम नहीं दिया जाएगा, इस पर विचार करने की बात होगी। दूसरी चीज कि जो 60%, जो पहले 90% केंद्र देता था और 10% राज्य सरकार देती थी, वो राज्य सरकारों पे जो है 40% का जो लगा दिया गया है, इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि राज्यों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। जो गरीब पिछड़े राज्य हैं जो है उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। इसमें दो चीजों में, बाकी जो है नाम तो देखिए हर सरकार आती है, ये एक बड़ा पॉइंट है, ये एक बड़ा पॉइंट है। भाटी जी के पास हम आते हैं, लेकिन एक सवाल ले लेते हैं शशांक जी से। शशांक जी, जरा ये बताइए कि जो इसमें एक डाला ये गया है कि हम निगरानी हम करेंगे, चूंकि योजनाएं जब होती हैं तो योजनाएं धरातल पर ठीक से उतर नहीं पाती और उसमें भ्रष्टाचार समाहित हो जाता है, तो ऐसे में इसको निगरानी भी किया जाएगा नई तकनीक के आधार पर। जो 40% की बात कर रहे हैं उस पर भी आपको आपत्ति है क्या? कि राज्यों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए योजना में, सिर्फ और सिर्फ केंद्र की ही भागीदारी होनी चाहिए? देखिए, अगर राज्य को इसमें जोड़ा जाता है तो यह राज्य और केंद्र के विषय की बात है। अगर राज्य सहमत है तो अच्छी बात है, और यह जो निगरानी की बात की जा रही है यह स्वागत योग्य है, क्योंकि कुछ कमियां तो दिख ही रही थी योजना में कि कई जगहों पर यह खबरें आ रही थी, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, मैं भी सुनी सुनाई बातें कह रहा हूं कि यह नरेगा के कार्यों में कहीं कहीं जेसीबी का प्रयोग कर दिया जाता था और दिखा दिया जाता था कि मजदूरों द्वारा करवाया गया है। तो यह अगर AI का प्रयोग करके उस पर निगरानी किया जा रहा है तो मैं इस पर किसी प्रकार से आपत्ति करना उचित नहीं समझता। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश भाटी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ब्रजेश जी, आप जरा समझाइए कि आनंद जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है, जरा समझाइए। मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूं, जो आपने मुझसे सवाल किया था, सब प्रथम तो मैं भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं भाई शर्मा जी, मैं ये कहूंगा कि भाई इसमें किसानों को जोड़ना चाहिए था। किसानों का मनरेगा से जुड़ के जो उनका जो काम खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं किसानों को लाभ मिलता और देश में एक बहुत बड़ा बदलाव मनरेगा में आपको देखने को मिलते। किसानों को नहीं जोड़ा गया। 2009 में जब कांग्रेस ने इसको मनरेगा बनाया तो उस समय भी ये देख के बनाया कि जिन राज्यों में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था उनको रोजगार मिला, इससे लोगों को बहुत रोजगार मिला, बहुत सारे इसमें लाभ मिले। लेकिन कभी भी कांग्रेस की मंशा ये नहीं रही कि कांग्रेस ने इसका नाम बदलने से कुछ हो जाता कि राम, जैसे हम राम का विरोध नहीं कर रहे, राम हमारे सबके हैं, राम हमारा आराध्य है, राम हमारे ईश्वर है, सृष्टि के रचयिता है। लेकिन इस तरह से महात्मा गांधी जैसे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, उनका नाम बदलना ये एक सोचनीय विषय है, ये सोचने का विषय है। इसमें ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक नाम बदलने की प्रक्रिया चली है, आज देख रहे हैं कि दिल्ली उत्तर प्रदेश की नकल कर रही है नाम बदलने में। और तो क्या आपको लग रहा है सर ये कि इस स्कीम का जो नाम बदलने से लेकर पूरी स्कीम में जो बदलाव किया जा रहा है, इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए? नहीं, राजनीतिक दृष्टि से नहीं आनंद जी, विक्रम जी, ये दृष्टि से ही बनाया गया है, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका नाम बदला गया है। इसमें आप देखना, जो ये जो कह रहे हैं 100 दिन की जगह 125 दिन काम देंगे, हम भी यही है, आप भी यही है, और ये कह रहे हैं AI से निगरानी करेंगे। आप देख लेना, इसमें इतने बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे। आप जब ये बात करते हैं कि हमें 2014 में देश को आजादी मिली, उससे पहले देश गुलाम था, उसके बाद घोटाले नहीं हुए। अगर बात हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गांधी जी तो जब एक्सपायर हुए थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने हे राम कहा था ना,
अगर गांधी नाम से जोड़ के देखते हो तो नीरव मोदी भी इस देश में रहा है जो इस देश का पैसा लेके भाग गया। अगर उस नाम से ही आप जोड़ोगे तो मोदी नाम तो उसके पीछे में लग रहा है। इस तरह से बेकार की बात करने से कोई लाभ नहीं है। हम कह रहे हैं कि देश में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो इसमें मनरेगा में ऐसा कौन सा नुकसान था, क्यों इसका नाम बदला गया? कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक तहत कार्य हो रहा है। देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम में बांटने का काम हो रहा है। और हमने शुरू में कहा, हम कह रहे हैं अगर आप देश में चाहते हैं कि किसानों को हो तो किसानों को मनरेगा जोड़िए आप। ठीक है, हम तो आपका बड़ा दिल जब समझेंगे। ठीक है, आरजू खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आरजू खान साहब आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो नया कानून संसद में इंट्रोड्यूस किया गया है मनरेगा की जगह पर, नया कानून जी राम जी। और ये कहा गया है कि चूंकि हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर बढ़ रहे हैं 2047 के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि समय के हिसाब से लोगों के जो लाइफस्टाइल है, जो बदलाव है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, इसके लिए अब ज़रूरी है कि उस लिहाज से योजनाएं बने। और उसी को देखते हुए इस योजना को बनाया गया है, जिसका ड्राफ्ट संसद में पेश किया गया है। आपकी क्या राय है, आप इसे किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कुछ कमियां और खामियां रह गई हैं। आपके शो में मेरा नाम आरजू खान है और मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं। ये अलग बात है, वो हमारे महागठबंधन में, वो हमारे अलायंस में है। देखिए, जहां तक बात करते हैं विकसित भारत, मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। आरजू खान साहब राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और उसके ये प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आरजू साहब। देखिए, अगर विकसित भारत की अगर बात करना, अगर इनकी मंशा होती भारतीय जनता पार्टी की, तो 5 सालों में 7 लाख 8 लाख लोग बाहरी दूसरे देशों की नागरिकता नहीं लेते, क्योंकि अगर विकसित भारत होता तो वो अपने देश में रहते। हाँ, विकसित भारत जरूर हुआ है, और वो किस चीजों में हुआ है? वो बीफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हुआ है। 2014 के बाद 2018 और 23 तक आप देख लीजिए, देश में जो बीफ एक्सपोर्ट का काम है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम है, वो फल फूल रहा है। और यही इनकी राजनीति है कि एक तरफ देश के लोगों को ध्रुवीकरण करते हैं, है उसमें लीकेज बहुत था, उसमें भ्रष्टाचार हो गया था और आज के समय में वो अप्रासंगिक हो गया था, इसलिए उसमें बदलाव जरूरी है। नहीं, ये तो अभी तक तो इन लोगों ने फैशन बना लिया है ना। नाम बदलने से विकास थोड़ी होते। अगर विकास होते, अगर वाकई में विकास होते, तो देश के लोग 7-8 लाख लोग 5 सालों के अंदर नागरिकता थोड़ी छोड़ते। उन्होंने क्यों नागरिकता छोड़ी? और भारत में जब देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि सालाना 2 करोड़ हम आपको नौकरी देंगे, तो ये तो सब जुमले हो चुके हैं। 2 करोड़ अगर आज नौकरी देते तो रुपया भी मजबूत होता, देश के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते, लेकिन $1 की कीमत 90 से ज्यादा होगी। तो ये कहां मजबूत हुआ देश? मनरेगा जिससे आपको चिढ़ थी, कोरोना काल में उसी ने जीने का रास्ता दिखाया। आपकी जो ढांचा है ना, जो आपका जिस हिसाब से जिस चीज को आप मानते हैं, जिस चीज से जनसंघ को आप मानते थे, आरएसएस को मानते थे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरएसएस के पद चिन्हों पे चलती है, ये साफ दिखाता है कि उनको महात्मा गांधी के नाम से उनको चिढ़ है। और वो चिढ़ ऐसे ही नहीं है। मैं अतीत के अगर मैं पन्नों में लेके जाऊंगा आपको, तो पता चलेगा कि महात्मा गांधी जी को कैसे मृत्यु से पहले किस किस तरीके से आरएसएस वालों ने अपने वेशभूषा को बदला था। सरों पे टोपियां रखनी शुरू कर दी थी, चेहरे पर दाढ़ियां लगानी शुरू कर दी थी कि वो मुसलमान की तरह, ठीक है, वो मुसलमान की तरह दिखे। तो ये नफरत है। देखिए ना, लगातार हर आप बरसियों पे देखते होंगे, जिसको ये लोग कहते हैं वीर सावरकर, गांधी जी को गोली मारते हैं। गांधी जी को गोली मारने के बाद नकली खून निकलता है, तो इनके आत्मा को, इनके रूह को ठंडक पहुंचती। ठीक है, ठीक है। अब ये बहुत सारी बातें अभी आरजू जी ने भी कही, इससे पहले शशांक जी ने कही थी, ब्रजेश जी ने भी कुछ उसमें सजेशंस दिए हैं और उनका अपना भी मंतव्य है। और इस सबका देश के संविधान के नाम से, हाँ, कर लीजिए। इसकी वजह से ये मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। महात्मा गांधी के नाम से इनको चिढ़ है। अगर वाकई में विकास का पैमाना होता तो यहाँ मजदूर, यहाँ किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए नहीं बैठता, उस किसान को उसके लागत का 2 गुना मिलता। यहाँ बेरोजगार बच्चा दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करता, दूसरे विदेशों में मजदूरी करने नहीं जाता। अगर वाकई में अगर भारत को आपने सशक्त किया होता, लेकिन है क्या कि आप जुमलेबाजी। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे, नवीन जी से लेंगे, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। एक ब्रेक लेने की जरूरत आ पड़ी है, हमसे कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए।
स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम बात कर रहे हैं मनरेगा की जगह पर अब एक नया कानून आ रहा है, जी राम जी, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराना जो कानून था वो क्यों अप्रासंगिक हो गया और जो नया कानून है उसमें क्या कुछ नया है, क्या खास है। हमारे साथ इस चर्चा में नवीन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, ब्रजेश भाटी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजू खान साहब प्रवक्ता आरजेडी के पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ इस चर्चा में विनीत तिवारी जी प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के भी जुड़े हुए हैं। चर्चा को एक बार फिर से शुरू करते हैं। कई सारी बातें कही गई हैं नवीन जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ब्रजेश भाटी जी ने भी कुछ सवाल उठाया है और आरजू खान साहब ने भी कुछ सवाल उठाया है। विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइए। लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि आप लोग डाल रहे हैं राज्यों पर कर्ज। सबसे बड़ी आपत्ति एक चीज ये भी है, किसानों को भी इसमें इंक्लूड करने की बात ब्रजेश जी कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये है कि जब से जीएसटी आया है तब से जो स्टेट हैं वो कर्ज में चले गए हैं। कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर जीएसडीपी का 20 से 30% कर्ज है, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर जीएसडीपी का करीब 30% है कर्ज, और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर जीएसडीपी का करीब 20% कर्ज है। और आप लोगों के गठबंधन की सरकार आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कहां से हम एडिशनल 2,000-2,500 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे जो आप 40% स्टेट पर डाल रहे हैं। एक चीज बताना चाहूँ, केंद्र सरकार जब कोई योजना निकालता है तो उसका एक बजट होता है और केंद्र सरकार भारत के सभी राज्यों के लिए एक ही तरीके की योजना निकालता है। वो कहीं ऐसा तो है नहीं कि किसी हमारे गठबंधन की सरकार के लिए अलग योजना हो, हमारी जहां सत्ता है वहां अलग योजना हो, कांग्रेस की, ऐसा नहीं कर सकते। तो जो योजनाएं हैं वो सभी प्रांतों के लिए एक ही हैं और एक ही रहेंगी। दूसरी चीज, जैसे कि जीएसटी की आपने कहा कि हर प्रांत में कहीं ना कहीं कर्ज के हिसाब से बढ़ रहा है, तो डिपेंड करता है कि वहां की जो सरकारें हैं वो किस प्रकार का अपना वर्क, कैसे हालात, कैसी चीजों को, कैसे व्यापारियों को। स्टेट्स का ये भी कहना है कि केंद्र का जो हिस्सा है वो केंद्र नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कर्ज है। सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा, केंद्र कभी किसी का हिस्सा नहीं रोकता है। सबसे पहली चीज ये है कि इसके लिए जो वित्त मंत्रालय है उसके साथ जो वहां के राज्य हैं वहां का आपसी तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए और अपनी आपस की जो चर्चाएं उनको मिला के काम करना चाहिए। हाँ, मैं आदरणीय ब्रजेश भाटी जी की इस बात से सहमत हूँ कि किसानों को भी इसमें कहीं ना कहीं जोड़ा जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, हर किसान अमीर नहीं है और सबको जरूरत होती है। तो जो आज बहस का चर्चा शुरू हुआ, आज आप देखिए संसद के अंदर जब हमारे कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी ने जब ये चीज चर्चा शुरू की तो विपक्ष को इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, उनको इस पर बहस करनी चाहिए थी, मगर आप व्हिप जारी करके आप छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो देश के लोगों का हनन है। आप उनकी बात करने अगर आए हैं, अगर देखिए हम 90% सही हो जाएं, 100% सही हो जाएं, दुनिया में जब विपक्ष होता है, किसी भी लोकसभा में जाएंगे तो वहां जब विचारों की लड़ाई होती है तो विचार कहने चाहिए। संसद छोड़ के जाने से कोई मतलब नहीं उसका, उसमें नुकसान आप अपने भारतीयों का करें, उनकी बात नहीं पहुंचा। हम जितनी हमारी ताकत है, जितनी अपनी बात को हम सक्षम से रखते हैं, आपको कहीं कोई संशोधन की बात आती है तो आपके भी, आप सीनियर, आप 70 साल देश पे राज किए हैं, तो आपके विचारों को हम शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है, विपक्ष और पक्ष मिलकर देशवासियों की सेवा के लिए आया है, तभी लोकसभा में आया है। मगर जहां पर आपकी राय मशवरा चाहिए वहां पर आप बाहर चले जाएंगे, वहां पे आप काली पट्टी बांध लेंगे, वहां आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। जब आप विपक्ष में रहकर किसी की बात को सुनने का काम नहीं करेंगे तो हम अच्छे बुरे की क्या पहचान बताएंगे। हाँ, किसानों का कहीं ना कहीं जोड़ होना चाहिए। हमारे विनीत जी ने एक बात कही, उसका भी मैं स्वागत करता हूं कि कुछ ऐसे महीने होते हैं जहां पर हमारे पास काम करने का कुछ नहीं मिलता, तो हमें उनसे अलग, देखिए इन्हीं सब संशोधनों के साथ ही चर्चा होगी। ऐसे नहीं होता है कि किसी को कोई बिठा देता है। ठीक है, तो वो सब चीजें बहुत अच्छी। हाँ, ब्रजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आते हैं आरजू साहब आपके पास। मैं जो है हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा है, मैं इस बात से पूछना चाहता हूं कि क्या नाम बदलने से ये योजना आप 100 दिन की कह रहे हैं, क्या 200 दिन की हो जाएगी या 250 दिन की हो जाएगी? आप मुझे ये बता दीजिए कि जो मनरेगा में 2014 के बाद घोटाले हुए हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि बहुत घोटालों की नजर रखी जाएगी, आप उनकी सूची जारी करते सदन में। आप ये कहते हैं कि भाई इन व्यक्तियों को हमने जो है चिन्हित किया, इन्होंने घोटाला किया है, और अब केंद्र में बैठा कैमरा के गांव में बैठ के ये देख लेगा कि यह तालाब बनना है या यहाँ पर नलकूप में यह दिक्कत आ रही है या घास खुद रही है। जो ग्रामीण परिवेश
परिवेश से चीजें जो ग्राम प्रधान या अन्य लोग बताते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि मनरेगा में क्या कार्य हो रहा है। लेकिन सर एक चीज और है ना कि जो पूछने वाले हैं वो लोग तो अब हाउस छोड़कर चले जाते हैं। नहीं, मैं ये सवाल कौन करेगा? सवाल करने वाले वही मैंने पूछा। सदन मैं जो है मैं ये कह रहा हूँ विक्रम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सदन चलना चाहिए। मैं सदन के पक्ष में कतई नहीं है कि वॉकआउट हो। मुद्दों को सामने रख के विपक्षी साहब इनसे सवाल करें। सवाल करने का पूरा अधिकार विपक्ष को है कि भाई क्यों ये हुआ, लेकिन इनको भी महत्वाकांक्षाओं को ना पालते हुए, सनक ना पालते हुए किसी का नाम बदलना ये गैर कानूनी है और ये एक तरह से एक धर्म और जो है राजनीतिक चश्मे से। ब्रजेश जी सरकारें जब भी किसी की आती हैं तो ये अपनी योजनाओं में आगे और निरंतर काम नवीन जी ये महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति का नाम बदलना, जो विदेशों में जाकर जो वहाँ के राजा महाराजाओं से आप मिला के बात करता था, महात्मा गांधी जिसका आप है वो हम सब सम्मान राष्ट्रपिता को मान कहा रहे हैं, राष्ट्रपिता के गाली देने वालों का आप सम्मान करते हैं, राष्ट्रपिता को गाली देने वालों को सम्मान करते हैं, गॉडसे को पूछते हैं आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? ये महात्मा गांधी हम लोग इधर ही रहे, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। सिर्फ नाम पर ही आपत्ति नहीं है। आप महात्मा गांधी कहाँ? ये आरजू खान साहब अब एक चीज एक और है, इसी में आप अपनी बात रखिएगा जो नवीन जी ने जो तर्क दिया है उसके आधार पर। लेकिन सवाल एक ये भी है कि 2013 से 2025 के बीच में अगर देखा जाए तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कभी भी 50 दिन से ज्यादा काम सरकार की तरफ से इस योजना के तहत नहीं दिया गया। 100 दिन की तो बात दूर है, 125 दिन दिया जाने की बात अब की जा रही है। इसीलिए ये गवर्नमेंट ने कहा है कि परिस्थितियां बदली हैं, यही है कि परिस्थितियां गांव की बदली हैं, तो उसमें प्रमुख क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके उसके लिए अब रोजगार गारंटी की योजना लाई जानी चाहिए। अब उसको थोड़ा और मॉडिफाई हम कर रहे हैं, ये तर्क है सरकार का। आप मॉडिफाई करिए, कहीं इसको कोई किसी को परेशानी थोड़ी है, लेकिन आप नाम हटा रहे हैं। आप काम दीजिए, आपको काम करवाने से किसने रोका है? हम इसके खिलाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ है कि आप महात्मा गांधी जी का नाम बदलना चाहते हैं। वो इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि आप गोडसे के पुजारी हैं, आप गोडसे को मानते हैं, महात्मा गांधी को गोली मारते हैं। मतलब सिर्फ नाम से ही आपत्ति है? नहीं, आरजू खान साहब सिर्फ नाम बदलने को ही लेकर आपत्ति है, अंदर जो है उससे कोई आपत्ति नहीं। सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनिए, धैर्य रखिए। आप तो बात कर रहे थे कि विपक्ष को वॉकआउट क्यों करती है। अरे आप तो ऐसे सत्ता पक्ष के लोग हैं कि किसानों की बात करते हैं और किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आते हैं। क्या आपने विपक्ष से राय मशवरा किया था? संसद में बहस की थी? आप ड्राइवरों के खिलाफ लेके आते हैं कानून की, वो जहां एक्सीडेंट करेगा, जो मौत होगा उसको वो हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। आपने उस पर बात की थी, आपने उस पर चर्चा की थी, हुआ क्या? लेकिन ये तो कहा जाएगा ना कि जब मान लीजिए ये कानून बन जाएगा, 70 किसान मर गए थे। एक मिनट आरजू खान साहब, अगर ये कानून बन जाएगा, अब ये कानून बन जाएगा, संसद में चर्चा के लिए विपक्ष नहीं रहेगा, तो फिर कहां से चेंजेस कौन बताएगा कि चेंजेस होने चाहिए? हम समझते हैं आपके पेट में दर्द हो रहा है। किसान के भी मेन मुद्दे हैं कि क्या उसके धान की खरीदारी पैक्स के हिसाब से उसके लागत का दोगुना मिल रहा है? यूरिया की कालाबाजारी क्यों हो रही है? साल दर साल 11 सालों से आप प्रदेश में हैं, केंद्र में आप हैं, उसके बाद भी सवाल आप विपक्ष से करते हैं। आप 3 काले कानून लाते हैं, संसद में आप बहस नहीं करते। तो वो तो वापस हो गया ना, आरजू खान साहब, आपने विरोध किया, वापस हो गया ना। अब उसको जरा हम अलग करते हैं। नहीं, अब उसको जरा हम अलग करते हैं। अब उसको जरा अलग करते हैं। 1 मिनट आरजू खान साहब, सिर्फ और सिर्फ जो बातें हम लोग कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं तर्क, उससे यही लगता है कि नाम बदलने को लेकर ही सबसे बड़ी आपत्ति है। देखिए, प्रयोग देखिए, राम जी के नाम पे रखा जा रहा है कि हम भगवान के नाम पे करेंगे। हर चीजों में ये धर्म की सियासत करते हैं कि विपक्ष कुछ कह ना पाए। मैं कहता हूं राम जी अपनी जगह पे पूजनीय है, वो तो ऐसा एब्रिविएशन है कि उसमें राम जी आ गए, इसीलिए उनको कहा गया। लेकिन हकीकत यह है कि आपको महात्मा गांधी से नफरत है। आप महात्मा गांधी के नाम उसमें जो ड्राफ्ट, अगर आपने, सरकार ने जो ड्राफ्ट पेश किया है, विपक्ष वॉकआउट कर गई, वो अलग चीज है। अगर आपने उस ड्राफ्ट की कुछ पॉइंट्स को अगर देखे होंगे तो उससे कोई आपत्ति तो नहीं है ना?
देखिए हमको जुमलेबाजों से आपत्ति है नहीं ना। नहीं, मेरा सवाल आप दीजिए, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। आप इधर उधर मत भटकाइए प्लीज। आरजू खान साहब, उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है, उस पर आप बताइए कि क्या अंदर खाने जो बातें लिखी गई हैं उस ड्राफ्ट में, उससे कोई आपत्ति है या नहीं? मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। मैं टू द पॉइंट बात करने में यकीन रखता हूं, और मैं इसलिए यकीन रखता हूं कि जो चीजें लिखी गई है या इस देश के जो प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं, क्या वो सच हो पाता है? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार डीजल, पेट्रोल, गैस, बुलेट ट्रेन, 15 लाख खाते में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। क्या ये हो पाया? इनके मैनिफेस्टो में भी था। क्या वो चीजें लिखित के अलावा देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकले, वो हो पाई? ये सवाल है, और इसकी वजह से हमको संशय है। इस संशय पे हम सवाल कर रहे हैं, उनकी मंशा पे सवाल कर रहे हैं। नहीं, मंशा अगर जुमलेबाजी पे सवाल कर रहे हैं। आपने नरेगा को मनरेगा हो गया, तब आपने क्यों नहीं बताया कि भाई मनरेगा क्यों किया गया? नरेगा था, उसको मनरेगा क्यों किया गया? अब आप बताइए। अरे साहब, सवाल नहीं था, बातों में हम उलझने वाले नहीं हैं। इनकी मंशा पे सवाल नहीं था। पॉइंट बात करते हैं। मैं इतने सवाल किया हूं, सत्ता पक्ष के लोग उसका जवाब दे दे कि जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिन चीजों को लाल किले से कहा, आज तक देश की जनता उसको सच मानती थी। आपने तो जुमले साबित कर दिए ना। तो देश के प्रधानमंत्री की कहावत में, उनके लिखावत में क्या वो चीजें हो पाएंगी या सिर्फ नाम बदलने से देश बदल जाएगा? क्या देश से बाहर जाने वाले की नागरिकता नहीं आ जाएगी? वो देश जनता आप कैसे जीत रहे हैं? ठीक है विनीत जी, विनीत जी, कैसे जीत रहे हैं आप? पूरे राज्य सब जानता, हमारे पूरे बिहार देश के जानता है। विकास को भूल रहे हैं क्या? बिहार 2005 में क्या था और 2005 से आप देख लीजिए हमारे नीतीश जी बिहार छोड़िए, बिहार नहीं, हम लोग यहाँ पर मनरेगा और जीराम जी। 40 साल पहले जाके हमसे सवाल करिएगा, उसका जवाब हम आपको मनरेगा और जीराम जी, मनरेगा और जीराम जी। देखिए आरजू खान साहब आपको लेते चले गए बिहार और आप चले गए। नवीन जी नहीं, विनीत जी, सवाल ये है कि 80,000 करोड़ रुपए 2024-25 के बजट में आवंटित किया गया था मनरेगा के लिए। अगर ये फेल था, ये योजना, अगर ये योजना फेल्योर थी, जैसा कि ये कहा गया कि अप्रासंगिक है, इसमें भ्रष्टाचार है, धांधली है, तो फिर इसमें बजट का आवंटन क्यों बढ़ता जा रहा है? 80,000 करोड़ अभी जो बजट जो पिछले साल पेश हुआ था उसमें आवंटित किया गया था। 2020 में मोदी सरकार ने अब तक का सबसे ज्यादा एलोकेशन किया था, 1,11,01,70 करोड़ का। तो अगर फेल्योर थी तो फिर इसमें पैसा क्यों झोंका जा रहा था, जबकि 100 दिनों के बदले 50 दिनों तक का ही रोजगार दे पा रही थी सरकारें? देखिए ऐसा नहीं कि ये योजना गलत थी या इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल हो रहा था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इसका प्रधानमंत्री जी ने फंड भी बढ़ाया था, और कोरोना काल में मनरेगा की एक अहम भूमिका रही है गरीब लोगों के उसमें जो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बिहार के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी योजना रही है, इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं जो है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि देखिए कोई भी सत्ता आती है वो अपने नाम से अपना कोई न कोई योजनाओं का नाम बदलती है। अब आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना थी, उसको राजीव गांधी स्वावलंबन योजना कर दिया जब कांग्रेस की सरकार आई। इसी तरह से जो है दीनदयाल उपाध्याय पेयजल योजना थी, उसको इंदिरा प्रियदर्शनी पेयजल योजना कर दिया कांग्रेस सरकार ने जो है। तो उस समय सवाल नहीं उठे, केवल इसलिए उठ रहा है कि ये महात्मा गांधी जी के नाम पे थी। और जी राम जी, तो जी राम जी है ही नहीं ना, ये जी राम जी तो उसमें आगे अब कल कोई योजना बन जाए ALLAH, अब तो वो अल्लाह हो जाएगी, और ये जी राम जी हो गया। अरे भाई इसका जो नाम है वही नाम है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। आप इसको समझने को इस तरह इसको मॉडिफाई करना भी जरूरी था। जो इसमें पहले ऐसा नहीं था कि इसमें घोटाले नहीं होते थे। देखिए सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, और मैंने उस मुद्दे को उठाया था। गोंडा में सीडीओ थे RB सिंह, आज भी मुझे याद है राज बहादुर सिंह, वो मेरे गाजीपुर के सीडीओ बने, और वहां पर उन्होंने जो है वहां भी उनकी जांच हुई थी गोंडा की। और उसके बाद गाजीपुर में आए तब इन्होंने जो है स्टेडियम का नाम बदल दिया गया,
जिसके मुद्दे उठाए गए। तो ये नहीं है कि इसमें घोटाले से कि कोई योजना होती है उसमें जो गलत अधिकारी होते हैं विनीत जी, इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। इकाना जो है विष्णु भगवान का नाम है, उसके सामने कोई सरकार आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई सरकार आती है अपने नाम पे करती है। आप कह रहे हैं कि भाई उसमें जो बदल दिया, दीनदयाल उपाध्याय जो है योजना जो बदल दी गई, स्वावलंबन योजना, तो क्यों बदल दी गई, क्यों राजीव गांधी कर दिया गया, क्यों जो है दीनदयाल उपाध्याय पेयजल योजना तो केंद्र में बैठी सरकार एक व्यक्ति है क्या? केंद्र में बैठी सरकार एक व्यक्ति की है क्या? जो मतलब वो चाहेंगे वो ही बदलेंगे सबका? क्या आप चाहते हैं देश के लोगों एक लाइन में एक लास्ट कमेंट इस चर्चा का। भाटी जी, क्या जरूरी आज के संदर्भ में जरूरी है, जरूरी मानते हैं ये योजना जो सरकार ला रही है? कंक्लूडिंग रिमार्क्स भाटी जी। नहीं, मैं जो है ये कह रहा हूं कि भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई, कौन सी ऐसी विपदा आ गई थी कि अगर इसी योजना को आगे सरकार बढ़ा देती तो इनसे कौन सा इनका नुकसान हो जाता? आप मुझे बता दीजिए। अंदर खाने, वही चीज मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि जो अंदर है ड्राफ्ट में, उसमें से किसी पॉइंट पर कोई आपत्ति? हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं इस योजना का लाभ हमारे देश की गरीब जनता को मिले। ठीक है, किसी की विचारधारा ऐसी ना हो कि किसी का नुकसान चाहे। हम चाहते हैं 125 दिन की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं बड़े बड़े हमारे पास फंड है, आप 200 दिन करते। आप अडानी अंबानी को इतने फंड देने के लिए तैयार बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। आजू खान साहब, एक इसमें यह भी है कि 40% भागीदारी सरकार, राज्य सरकार की होगी, लेकिन जो राज्य अगर 125 दिन का की गारंटी नहीं देते हैं तो वो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता भी उस राज्य को देना होगा। तो एक जिम्मेदारी भी होगी सरकार, प्रदेश सरकार की भी। ठीक है, अच्छी चीजें हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना कि जब देश के प्रधानमंत्री जी तालियां ठोक ठोक के कहते हैं कि नहीं ये बहुत ही खराब योजना है और उसके बाद बजट बढ़ा देते हैं। आपको मानना पड़ेगा कि ये सशक्त भारत के लिए है और ये जिसने किया कांग्रेस के शासन सत्ता में वो सशक्त बनाने के लिए था। तो आप उस टाइम तो कमी और खामियां गिना रहे थे, आप मजबूत करिए। लेकिन होता क्या है ना कि बिहार प्रदेश का मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। 125 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं, फिर 56,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, फिर 46,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, फिर 36,000 करोड़ का पैकेज देते हैं और भारत सरकार के डेटे में बिहार हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। तो आखिर में ये बीच में फिरकी कौन ले रहा है? अब नवीन जी, जरा ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपका, क्योंकि नीति आयोग का असेसमेंट रिपोर्ट आया था और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये फायदे की स्कीम है, इस स्कीम में फायदा ही फायदा है। उसके बावजूद इसी सरकार के दौरान ये आया था असेसमेंट जो थर्ड पार्टी से कराया गया था, उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। उसके बावजूद इसको रद्द करके नया कानून लाया जा रहा है। कानून सही ढंग से जिन लोगों के लिए है वहां तक पहुंच पाएगा, ये बड़ी चुनौती होती है सरकार की। प्रदेश सरकार को भी इसमें 40% देना होगा, उसका भी। क्या इसके बाद बजट का एलोकेशन कम होगा या जो है उसी तरह से रहेगा? के अंदर हर एक गरीब आदमी को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। जो कहीं ना कहीं भटकता है उसको अपने गांव से, अपने ब्लॉक से जुड़े रहने का काम मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि जो केंद्र सरकार अभी तक का बजट इस योजना में देती रही है, उस बजट में अभी कोई कटौती नहीं। हाँ, 40-60 का अगर रेशियो राज्य सरकार के अंदर डाला जा रहा है तो राज्य सरकार भी गहन तरीके से इस योजना पे ध्यान केंद्रित करेगी और उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमें भी रिजल्ट हमारे घर से भी जा रहा है और हमें ये शो करना है, दिखाना भी है। तो कहीं ना कहीं पहले क्या 10% पे खेल था, अब उसको खेल नहीं समझ सकते, अब काम कर सकते हैं कि 40% आपको भी देना है। इन सरकार पे इतना बजट आता है और वो सारा बोझ उसी के ऊपर गिर रहा है। तो अन्य राज्यों के अंदर मैं कह रहा हूँ भाजपा, जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां का जो मैनिफेस्टो आ रहा है उनके हिसाब से एक शिकायत ये भी आती है कि योजना जो होती है राज्यों में, राज्यों की भागीदारी होती है और फिर उसका रिपोर्ट नहीं जा पाता है, कंप्लीशन रिपोर्ट, तो उसके बाद उसका पैसा भी नेक्स्ट नहीं जा पाता है। तो इससे भी प्रदेश जो है, राज्य सरकारें हैं, वो प्रभावित होती हैं और वो योजना भी प्रभावित होती है। अब देखना है कि जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उस ड्राफ्ट से क्या और सजेशंस आते हैं और उन सजेशंस को शामिल करके इससे मनरेगा से और बेहतर कैसे
बनाया जा सकता है सरकार के द्वारा, या सरकार इसको और बेहतर कैसे बना सकती है राज्यों के साथ मिलकर, उनकी भागीदारी के साथ मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। शुक्रिया आरजू खान साहब, नवीन शर्मा जी, ब्रजेश भाटी जी और तिवारी जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता विनीत तिवारी जी, आपका भी। आज चर्चा में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।